हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? आज से हम शुरू करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का सिलेबस शुरू करेंगे, जिसका पहला जो चैप्टर है वो है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का, जो इस प्रकार से है, जो आपने बहुत पहले भी ये चीज़ें पढ़ी हुई है। पहले से आपने छठी क्लास में, सेवन्थ क्लास में, एट्थ क्लास में, नाइन्थ और अब 10th में आप पहुंच चुके हैं। तो 10th में भी इन चीज़ों को थोड़ा रिवाइज करेंगे। तो उससे पहले एक्सरसाइज करने से पहले हम इस जो चैप्टर के है वो इंट्रोडक्शंस को देखेंगे। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? आपने इन चीजों को पढ़ा हुआ है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती है जो एक से शुरू होती है, एक, दो, तीन, चार और अनंत तक चलती रहती है। उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से आता है। ठीक है, क्योंकि आपने इन चीजों को पहले से ही पढ़ रखा है यार। ठीक है, नेक्स्ट है होल नंबर। तो होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं जो जीरो से शुरू होती है, जीरो, एक, दो, तीन, चार और आगे अनंत तक चलती रहती है, पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है, यानी ऑल नेचुरल नंबर्स कैन बी होल नंबर्स। बट हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, यानी हर एक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें जीरो इंक्लूड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर यानी पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक वो संख्या है जो नेगेटिव से शुरू होती है और पॉजिटिव तक चलती है। ठीक है, यानी इंटीजर कितने प्रकार के होंगे हमारे पास? दो प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव, और एक तीसरा हो गया जीरो। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होते हैं? जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के जिसमें ले तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इसी तरह से आगे तक और इस तरह के इधर से। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही हो सकते हैं इंटीजर यानी पूर्णांक। ठीक है, अब है रियल नंबर। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती है जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स आते हैं, यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों ही आती है। ये आप पहले भी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती है और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। तो रियल नंबर जिसमें रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों ही आते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ही आते हैं। अब इन चीज की डेफिनेशन आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं और अब भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होते हैं जिसमें रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों ही होते हैं, इंक्लूड होते हैं। अच्छा, तो पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर क्या होती है यानी परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो वो ऐसी संख्या है जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और क्यू जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, रेशनल नंबर जिनको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं और बटे की संख्या जीरो नहीं होगी कभी भी नहीं। जीरो क्यों नहीं होगी? क्योंकि कोई भी संख्या अगर बटे में जीरो होगी तो वो नॉट डिफाइन होगी। नॉट डिफाइन मतलब जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? जिनको हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। नंबर्स कैन नॉट बी written in the form of p upon q। ठीक है, और इसको p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते, और इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होता है इनका। जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है इनका वो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कभी नहीं घटेगा, वो चलता रहेगा। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तो डिफरेंस ये होगा कि p बटे q के रूप में नहीं लिखा जाता और ये लिखा जाता है।
ठीक है। दूसरा क्या है कि इसमें जो रिमाइंडर है वो 0 हो सकता है। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या का जो रिमाइंडर है यानी सॉरी जो शेषफल है वो 0 हो सकता है, जबकि अपरिमेय संख्या का यानी इरेशनल नंबर का जो r है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, असंगत आएगा, चलता रहेगा चलता रहेगा, कभी नहीं कटेगी संख्या। जैसे 22/7 आप ले सकते हैं, पाई एक इरेशनल नंबर है। तो अगर कभी आपसे पूछेंगे 9th का, ये पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन भी है कि 0 जो है वो कैसा नंबर है, रेशनल या इरेशनल, तो रेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर है। 0 क्या है, रेशनल नंबर, वो कभी भी इरेशनल नहीं हो सकता है। ठीक है। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होता है, यानी अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद से भाग होती है। सिंपल सी बात है, जो खुद से भाग होती है। ठीक है, डिविजन बाय इटसेल्फ। ठीक है, जो खुद से भाग होती है। कौन कौन सी संख्या है, मतलब जो किसी भी संख्या से भाग ना हो, कोई भी किसी भी संख्या में इतना दम नहीं है जो उसको भाग कर सके। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्या है वो, 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है, 7 है और 11 है। इस तरह की सारी संख्याएं क्या है, इनको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, जो किसी भी नंबर से नहीं कटती है। ठीक है। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या, जो संख्याएं ऑर्डर्स नंबर, या आप बोल सकते हैं कि मल्टीपल भी हो सकते हो। ठीक है, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 9 भी हो गया। ठीक है, इसी तरह की सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है। आप क्लास 7th 8th में पढ़ चुके हैं, 9th 10th में सॉरी 9th में ही पढ़ चुके हैं इन संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो करेंगे वो एक्सरसाइज से शुरू करेंगे, वो हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 1.1 है, हम क्वेश्चंस ले आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और यदि मुझे थोड़ी अच्छा व्यूज़ मिलते हैं इस वीडियो में, तो डेफिनेटली हम जल्दी ही अगली एक्सरसाइज की वीडियो आपके सामने रखेंगे। थैंक यू सो मच।